सो गाइस, अब आज हम आए हैं अपने खेत में जो कि टांडा में पड़ता है। बट मैं भी कम से कम भी 12-15 साल के बाद आया हूँ। यहाँ पे हम तिल वगैरह लगाते थे पहले। एंड तिल हो गया, गेहूँ हो गया और बाजरा वगैरह। तो अब भी यहाँ कोई भी नहीं आता है क्योंकि पापा भी शॉप पे बिज़ी है और हम स्कूल में। और ताया जी थे मेरे पहले, वो एक्सपायर हो गए। वो आते थोड़ा ज़मीन की केयर वगैरह करते थे। तो ये सारा ही गंद मचा हुआ, अभी यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब इस प्लान कर रहे हैं कि कुछ बाउंड्री वगैरह कर रहे हैं क्योंकि आधी ज़मीन तो लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम सारे तिल वगैरह लगाते थे और यहाँ पे हमारे 4-5 मैंगो के ट्री होंगे एंड ऑरेंज भी होते थे और क्या बोलते अमरूद, और एक लसाड़े होते हैं जिसका अचार भी पड़ता है। तो काफ़ी सारे ट्री थे मेरे दादा के टाइम। तो अभी तो देखो क्या हालत हो गई है। ये पूरा प्लेन होता था, कई लोग खुद ही मिट्टी उखाड़ के ले जाते हैं क्योंकि कोई आता ही नहीं है इधर। यहाँ पे सारे हम तिल लगाते थे, घर का ही तेल होता था, मीठा तेल निकलता है तिल का। यहाँ पे बैर के पेड़ होते थे, वो नीचे तक हमारी आगे मंड भी है, थोड़ा ऊपर भी है खेत। यहाँ पे कोई 10 साल पहले एक बंदा बोलता है मैंने फ़िश प्लांट खोलना, तो हमें ना मिट्टी दे दो, हम आपको पैसे देंगे। वैसी मिट्टी करके क्या ना सारा इसने उखाड़ के मिट्टी पूरी ये हिल्स वगैरह बना दी, ज़मीन भी बेकार कर दी हमारी सारी। ये अब इसको बोलते हैं पंचफुली। ये सारी फैली हुई, यहाँ पे सारे ट्री होते थे मैंगो के, ऑरेंज के, यहाँ पे अमरूद के। और यहाँ पे पूरे सफ़ेदे होते हैं, कम से कम भी 15-16 पेड़ होंगे सफ़ेदा। कोई काट के ले गया, कुछ बेच दिए घर वालों ने, तो कोई टेक केयर करने वाला नहीं है ज़मीन का। तो ये सारी ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई है। हेलो गाइस, आज मैं आया था टांडा गांव में। हमारी ज़मीन है यहाँ पे जो कि काफ़ी सालों से ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। पहले हम गेहूँ वगैरह लगाते थे, बाजरा हो गया, आम के ट्री होते थे, ऑरेंज ट्री होते थे। बट आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरी काफ़ी कम से कम 4 किल्ले तो होगी हमारी ज़मीन। ये सारी की सारी अब ये बर्बाद है, कोई भी नहीं आता, किसी को टाइम ही नहीं है यहाँ आने का। अभी पिछले महीने प्लान किया है कि चलो इसको पूरा जेसीबी के साथ करते हैं, इसको प्लेन एंड कुछ दोबारा से एग्रीकल्चर करेंगे। बट वो गांव वालों ने भाई गलियाँ रोक रखी हुई हैं और वो जेसीबी नहीं क्रॉस हुई, इस वजह से फिर प्लान कैंसिल हो गया सारा। देख सकते हैं कितना बुरा हाल है हमारी ज़मीन का। मेरे साथ आया है मेरा भतीजा हर्षवर्धन को, तो आप देखते ही हो मेरे ब्लॉग्स में, उसका छोटा भाई है गोकुल जयवर्धन। सोचा थोड़ा आज मैं अपनी ज़मीन का ब्लॉग बना लूँ। मैं भी कम से कम 15 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे। सारी की सारी यहाँ पंचफुल्ली होती है, यहाँ बूटी होती है, जो बूटी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, पंचफुल्ली वही है सारी की सारी। गाइस, ये ज़मीन का बंजर होने का कारण ये भी है कि हमारी ज़मीन को पानी नहीं मिलता। अभी पीछे जी एक प्रोजेक्ट चला था कांगड़ा में शाह नहर का, जो कि तलवाड़ा से चलती है और हमारे काठगढ़ तक ख़त्म होती है। तो वो भी शाह नहर, वो हमारे खेतों से काफ़ी दूर जाके निकली, तो हमें पानी फिर भी सप्लाई नहीं हुआ। बिकॉज़ गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपको एग्रीकल्चर में, बट वो ही ना कि जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं हमारे तो फॉर्म ही सारे वापस आ जाते हैं। कोई भी हम कोई स्कीम का भरें, कुछ भी करें, बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इंक्लूड या फिर कोई सिफारिश वगैरह हो तो ठीक होता है। तो इस वजह से पानी भी नहीं लगता हमारी ज़मीन को और ये सारी बर्बाद ही है। 4 किल्ले हमारी ज़मीन जो भी है, मेन कारण ये भी है इसका एक। अब सोच रहे हैं कि करते हैं कुछ ज़मीन का, जेसीबी का हल निकालते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी टाइट गली है यहाँ पे, जो कि लोगों ने घर रास्ते में डाल दी है और गली बिल्कुल टाइट कर दी हुई, तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं क्रॉस होती। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं गलियाँ कितनी तंग है। और ये पहले यहाँ पे स्कूल नहीं होता था, अभी ये स्कूल भी डाल दिया, तो उन्होंने बिल्कुल ही गली में जाके डाल दिया स्कूल, जिससे गली और ज़्यादा टाइट हो गई है। तो यहाँ से ना जेसीबी मशीन ही नहीं पास होती है, तो जिस कारण हम अपनी ज़मीन का वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तैयार कराने आए हूँ वही।
मेरा मिनी मियानी लेक। थोड़ा बोर हो रहे थे घर में, धूप तो तेज है थोड़ी। 47 टेम्परेचर था आज हमारे इंदौरा का। टायर स्लिप हो जाते हैं स्कूटी के, वो क्या बोलते हैं, छोटे टायर होते हैं ना। पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं इस बार बारिश नहीं हो रही हिमाचल में। पानी आज एक जगह इकट्ठा हुआ है। थोड़ा लेट आते ना, सनसेट अच्छा लगता है, बट चलो। अब मैंने चमड़े की चप्पल पहनी हुई है, मैं पैर नहीं गीले कर सकता। बड़ा अच्छा व्यू लगता है मुझे यहाँ आके। अर्न यूनिवर्सिटी में शायद वो भजन लगाते हैं शाम को, हनुमान जी का मंदिर है। हमारी मिनी लेक है भाई, गरीबों की लेक। दिल कर रहा है पानी में जाने का, बट आजा आजा। आज इसका हम फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ बढ़िया कैमरे से। ये हमारी अर्न यूनिवर्सिटी। यस।